चुनाव आयोग के खिलाफ चल रही है हिमाचल सरकार, क्या होगा इसका अंजाम। पंचायत चुनाव टालने को लेकर बवाल, डीसी भी नहीं मान रहे हैं इलेक्शन कमीशन का आदेश। चुनाव आयोग ने दिया है हिमाचल सरकार को झटका, कैबिनेट का फैसला भी बेकार हो गया। हिमाचल में पंचायत चुनाव समय पर होगा भी या नहीं, यही इकलौता ऐसा सवाल है जिसका जवाब बीते कल तक किसी के पास नहीं था। मगर फिर हिमाचल के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। कमीशन ने कल ये ऑर्डर जारी करके प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता के एक क्लॉज को लागू किया है और इन आदेशों के साथ कमीशन ने आरक्षण रोस्टर भी जल्दी लगाने के निर्देश दे दिए हैं। मगर इस सब के बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में जिलों के डीसी स्टेट इलेक्शन कमीशन के आदेश ही नहीं मान रही हैं। इनकी तरफ से अभी तक ना तो इलेक्टोरल पब्लिश किया गया है और कमीशन से आदेश मिलने के बाद भी इलेक्शन मटेरियल तक नहीं उठाया है। तो अब सवाल ये है कि क्या सरकार के इशारों पर ये सब हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो सरकार और कमीशन के बीच के इस टकराव का क्या निकलेगा अंजाम। पंचायत चुनाव समय पर होगा या आगे बढ़ेगी डेट, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन आदेश ना मानने पर डीसी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब बात शुरू करते हैं वहीं से जहां से ये बवाल खड़ा हुआ। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही ये स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे, तो उसी समय उसने एक बड़ा फैसला लिया। पंचायतों के पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन पर रोक। मतलब अब हिमाचल में किसी भी पंचायत की वार्ड बाउंड्री, किसी पंचायत का आकार, कोई जोड़ तोड़ कुछ भी नहीं बदलेगा। ये फैसला ऐसे समय में आया जब सरकार ने अपनी पिछली कैबिनेट मीटिंग में पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया था और डीसी से 15 दिन के भीतर प्रस्ताव भी मांगे थे। सरकार का तर्क था कि इस बार आपदा इतनी बड़ी थी कि कई पंचायतों की संरचना बदल गई है, इसलिए क्षेत्रों को फिर से चिन्हित करने की जरूरत है। लेकिन कमीशन के सामने समस्या ये थी कि डीलिमिटेशन पहले ही पूरा हो चुका था। 3548 पंचायतों की वोटर लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी थी, बैलेट पेपर छप चुके थे और अब सिर्फ पब्लिशिंग का काम बचा था। ऐसे में अगर सरकार सीमाएं बदलती तो वोटर लिस्ट दोबारा बनती, आरक्षण रोस्टर फिर से तैयार होता और चुनाव महीनों आगे खिसक जाते। इसी वजह से कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक क्लॉज लागू करके पूरी रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पर रोक लगा दी। एक तरह का इंडिकेटर कि चुनाव समय पर ही होंगे और प्रक्रिया को कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन यहीं से दूसरा मोर्चा खुल गया, प्रशासन यानी डीसी। कमीशन ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि वोटर लिस्ट पब्लिश की जाए और चुनाव सामग्री उठाई जाए, लेकिन 12 में से किसी भी जिले में इलेक्टोरल अभी तक पब्लिश नहीं हुआ और कई डीसी जो शिमला जाकर चुनाव सामग्री लेने पहुंचे भी थे, वो आखिरी समय में वो सामग्री वापस लिए बिना लौट आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब महज संयोग है या फिर सरकार की लाइन इस समय कुछ और है, क्योंकि सरकार पहले ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चुनाव आगे बढ़ाने के आदेश जारी कर चुकी थी, ये कहते हुए कि सड़कों की हालत खराब है, कनेक्टिविटी टूटी हुई है और मतदान कर्मियों की सुरक्षा पहले है। दूसरी तरफ कमीशन का कहना है कि पंचायत चुनाव को समय पर करवाना संवैधानिक बाध्यता है। पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2026 में खत्म हो रहा है और उससे पहले सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी ही पड़ती है। यानी सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों अपने अपने आदेशों के साथ खड़े हैं, लेकिन डीसीज बीच में फंस गए हैं। डीसीज प्रशासनिक रूप से सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान वो जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अधीन आते हैं। यही वजह है कि आज की ये नौबत आई है। दो अलग अलग आदेश ऊपर से आए हैं और जमीन पर काम रुक गया है। अब इस रुकावट से सबसे ज्यादा नुकसान किसे? सीधा जवाब, जनता को, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया रुकी तो प्रतिनिधित्व रुकेगा और जब स्थानीय प्रतिनिधित्व रुकता है तो निर्णय लेने की गति धीमी पड़ जाती है। इसी बीच एक और मोर्चा खुल चुका है, हाईकोर्ट। पंचायत चुनाव में देरी का मामला अदालत पहुंच चुका है और हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर चुनाव में देरी क्यों हो रही है और क्या आपदा सच में इतनी बड़ी वजह है कि चुनाव टाले जाएं। 22 दिसंबर को अगली सुनवाई है और वहां से बहुत कुछ स्पष्ट होने वाला है। अब बड़ा सवाल है, क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन डीसीज के खिलाफ कार्यवाही करेगा? सैद्धांतिक रूप से हाँ, अगर डीसीज स्टेट इलेक्शन कमीशन के आदेश मानने से इनकार करते रहें तो आयोग राज्यपाल को रिपोर्ट कर सकता है और कोर्ट जा सकता है। लेकिन ये बेहद बड़ा कदम होगा,
क्योंकि इसका मतलब होगा एक साथ कई जिलों के प्रशासन को कटघरे में खड़ा करना। कमीशन इसी वजह से पहले राज्यपाल से मिलकर स्थिति स्पष्ट करना चाहता है ताकि संवैधानिक प्रक्रिया की सुरक्षा बनी रहे। दूसरा सवाल, क्या चुनाव समय पर होंगे? स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरी ताकत के साथ यही चाह रहा है। सरकार ये कह रही है कि हालात खराब हैं, डीसीज प्रशासनिक रूप से असमंजस में हैं, अदालत अंतिम फैसला सुनाएगी। लेकिन आज की स्थिति इतनी साफ है कि रीऑर्गेनाइजेशन जरूर रुक गया है, सीमाएं फ्रीज हो गई हैं, आरक्षण रोस्टर लगाने के आदेश आ गए हैं और चुनाव सामग्री तैयार है। यानी चुनाव कराने के लिए जो कुछ भी तकनीकी हिस्सा चाहिए वो पूरा किया जा चुका है। जो बाकी है वो सिर्फ प्रशासनिक अमल है। इसलिए आने वाले दिनों में लड़ाई इस बात पर नहीं होगी कि चुनाव होना चाहिए या नहीं, लड़ाई होगी कि कौन सी संस्था अपनी बात मनवाती है। सरकार का आदेश चलेगा या स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्णय हावी होता है? क्या डीसी किसी एक पक्ष की लाइन पकड़कर बैठेंगे या दबाव के बाद काम करेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में खुलेंगे। लेकिन इतना तय है, हिमाचल में पंचायत चुनाव का मुद्दा अब सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं रहा, ये सरकार और चुनाव आयोग की सीधी भिड़ंत बन चुका है। और इस भिड़ंत का असर सिर्फ राजनीति पर नहीं पड़ेगा, बल्कि सबसे सीधा असर उस आम नागरिक पर पड़ेगा जो सिर्फ इतना चाहता है कि समय पर चुनाव हो और उसका प्रतिनिधि वही बने जिसे वो चुनना चाहता है। बाकी आप दर्शकों का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।